सो गाइज मैंने कुछ टाइम पहले आप सबके लिए एक नया रेडक्स लाया था जिसका नाम था नेक्सस रेडक्स, जिसमें भाई बहुत हाई क्वालिटी के मैंने ग्राफिक्स रखे थे। बट उसमें आप सबको कुछ प्रॉब्लम्स आई थी जो आपने कमेंट करके और मुझे मैसेज करके बताई थी, तो मैं आज उन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। मैंने 3 प्रॉब्लम्स रखी है जो आपकी मेनली आई थी और आज की गई थी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी गेम क्रैश की, आपको गेम बहुत क्रैश हो रहा था। सेकंड प्रॉब्लम थी रेंडरिंग की और थर्ड प्रॉब्लम थी मैप की। मिनी मैप ले लो या फिर बिग मैप ले लो, दोनों मैप्स की। सो आज इन्हीं सब पे मैं बात करूंगा और आपको सॉल्यूशन दूंगा। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 1 मिनट आप स्किप मत करना, ये अनाउंसमेंट पूरा सुनना। सो गाइस, आप लोगों का बहुत कमेंट आया था कि भाई एफपीएस बूस्ट पे रेडक्स दे दो। मैं भी भाई जानता हूं और मैं भी समझ सकता हूं आप लोगों के पोटैटो पीसी हैं तो आपको बहुत दिक्कत होती है। सो गाइस, हम लोगों ने एक नई वीडियो बनाई है जिसपे मैंने एडवांस सेटिंग्स और कुछ एडवांस फाइल्स दी हैं जिससे आपका पीसी के एफपीएस, जो गेम का एफपीएस है, एंड पीसी के एफपीएस बूस्ट हो जाने वाले हैं। बट उस वीडियो को अपलोड करने के लिए भाई आपको हेल्प करना पड़ेगी। वो हेल्प कैसे करनी है? आपको मेरे चैनल पे, इस चैनल पे भाई 300 सब्सक्राइबर करवाने हैं। हम 260 सब्सक्राइबर हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 40 सब्सक्राइबर की जरूरत है। आप लोग भाई मुझे पता है करवा दोगे, ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है। आप अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप्स में भेजो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम पे अपने दूसरे अकाउंट से सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता भाई, सब्सक्राइब का हो जाना चाहिए। तो अगर जैसे हमारे 300 सब्सक्राइबर होंगे मैं वो वाली वीडियो पोस्ट कर दूंगा। बिलीव मी भाई, वो 101% आपके एफपीएस बूस्ट करके देगी। उसमें इतने एडवांस और इतनी अच्छी अच्छी फाइल्स दी हैं, आपको कहीं नहीं मिलने वाली हैं। सो अब बात कर लेते हैं हम अपने टॉपिक पे कि भाई इस जो नया रेडक्स था नेक्सस रेडक्स, उसमें भाई इतनी दिक्कतें आ रही हैं। तो सबसे पहले क्रैश आपका हो रहा है और जो गेम है वो स्टेबल नहीं चल रहा है। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आपको अपना गेम खोलना है। गेम खोलने के बाद सेटिंग्स पे जाना है, स्केप दबा के। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको मिलेगा ग्राफिक्स का, ग्राफिक्स में जाना है और ग्राफिक्स में आपको थर्ड चौथा ऑप्शन मिलेगा डायरेक्ट एक्स 11, डेक्स एक्स 10, डेक्स एक्स 10.1। आपका जिस पे भी हो, आप डायरेक्ट एक्स 10 या डायरेक्ट एक्स 10.1 पे स्विच कर लेना। देखो, अगर आपका मोस्ट प्रोबेबिलिटी 80% 11 पे होगा तो आप 10 पे कर लेना है या फिर 10.1 पे कर लेना। अगर आपका 10.1 पे है तो 10 पे करके देख लेना और 10 पे है तो 10.1 पे कर लेना। अब इन दोनों में कौन सा बेटर है वो आपके पीसी, आपकी कंपैटिबिलिटी पे डिपेंड करता है, किस पे आपका सही चलता है। दोनों एक एक बार ट्राई करके देख लेना और जो बेटर लगे आपको वो आप रख सकते हो, पर रखना 10 या 10.1 ही है। तो आपका रेडक्स है जो अच्छे से वर्क करेगा और जो क्रैशिंग का है वो भी परसेंटेज 20 से 30% डिक्रीज हो जाएगी, क्रैश भी कम होगा। अब सेकंड बात कर लेते हैं रेंडरिंग की। सो गाइस, रेंडरिंग का क्या था कि हम लोगों ने जब ये हाई ग्राफिक्स बनाया था तो हमारे सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी जो पोटैटो पीसी हैं, जो लो एंड पीसी हैं, उनके लिए कि अगर हम उनमें डलवाते हैं ये तो वो लोग एफपीएस रिड्यूस हो जाएंगे और वो लोग सही से खेल नहीं पाएंगे। सो इसलिए हमने जो रेंडरिंग है वो जो एरिया है वो डिस्टेंस हमने कम कर दिया था। तो इस चक्कर में वो रेंडरिंग इशू आ रहा है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका आप मुझे कमेंट करके बताना। हम लोग एक नया रेडक्स बनाएंगे हाई ग्राफिक्स पे ही, और रेंडर हम लोग अलग से कस्टमाइज करके या कोई फाइल आपको देने, आपका रेंडरिंग जो है वो सही हो जाए, वो ऐसा नहीं होगा। हमको पूरा रेडक्स को मॉडिफाई दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप लोग मुझे बता देना इसका 2.0 चाहिए या नहीं चाहिए। उसमें हम लोग और भी एडवांस सेटिंग्स करके आपको देंगे अगर आपको ये वाला रेडक्स पसंद आ रहा है तो। और थर्ड हमारा जो सबसे ज्यादा पूछने वाला था वो मैप। इस मैप में भाई बहुत सारे इश्यूज थे। जब आप मेन मैप खोलते थे तो वहां पर अच्छे से ग्राफिटीज नहीं दिखती थी, बहुत सारी चीजें थी जो आपको नहीं दिखती थी। गेटो एरिया और जो जैसे ब्लड का एचयू है वो भी नहीं दिखता था। एंड जो आपका मिनी मैप था वो भी ट्रांसपेरेंट था और कभी कभी वो ग्लिच कर जाता था। तो वो सारे इशू थे। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन है जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट पे बताया था, डायरेक्ट एक्स 11 को आप चेंज करके डायरेक्ट 10 या 10.1 करना है, वो तो आपको करना ही है। उससे आपका 50 से 60% ये मैप का जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। सेकेंडली, आपको डिमांड थी सैटेलाइट मैप की। तो सैटेलाइट मैप के लिए हम लोगों ने एक नई फाइल निकाल दी है। वो आपको कैसे लगानी है? तो आपको सबसे पहले हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको डिस्कॉर्ड सर्वर हमारा ज्वाइन करना है। वहां वेरीफाई करना मत भूलना, बिना वेरीफाई के आपको फाइल नहीं दिखेगी तो आप लोग कहोगे कि भाई फाइल नहीं मिल रही है, तो वेरीफाई जरूर कर लेना। उसके बाद आपको डाउनलोड लिंक्स पे जाना है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप सर्च बॉक्स में सर्च भी कर सकते हो, डाउनलोड लिंक्स आपको मिल जाएगा। उसमें आपको क्लिक करोगे और वहां पर आपको लिख के आएगा सैटेलाइट मैप और पूरी फाइल आपको प्रोवाइड की गई होगी जो अप्रोक्सीमेट 1.6 1.5 जीबी की है।
उसको आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। क्लिक करके डाउनलोड करने के बाद .rpf नाम से एक फाइल आ जाएगी, और जस्ट रिमेंबर आप डाउनलोड का लोकेशन चेंज कर देना, वरना ये इसके आगे 1 लग जाएगा, वरना आप रीनेम करके आप 1 हटा सकते हो। इस टाइप का नाम शो होना चाहिए। उसके बाद आपको मेन गेम डायरेक्टरी खोलनी है GTA 5 की। उसमें आपको अपडेट का फोल्डर मिलेगा, ये वाला। आपको अपडेट के फोल्डर में जाना है, सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है उसको। एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसको क्या हो रहा है ये, ठीक है, इसको आपको ड्रैग एंड यहाँ पर ड्रॉप कर देना। आपको रिप्लेसमेंट का ऑप्शन आएगा। अगर ये रिप्लेसमेंट का नहीं आ रहा है तो आपका समझ लो कुछ गड़बड़ है नाम में। तो आपको नाम याद रखना है, ये वाला नाम हो, नाम सेम होना चाहिए, नाम चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको रिप्लेस कर देना और यहाँ आपकी फाइल हो जाएगी रिप्लेस। दैट्स इट। आपका जो सैटेलाइट मैप है वो यहाँ पर लग चुका है। मैं आपको खोल के भी दिखा दूंगा गेम। एंड सेकेंडली ये चीज ध्यान रखना, एंड सेकेंडली आपका जो था पुराना जो नेक्सस हमारा लिमिटेड एडिशन रिडक्स था, या फिर फिक्स बोलो था, या हाइन रिडक्स था, उन सब में जो मैप था जिसमें ग्रेफिटीज भी दिखती थी और गैटो का एरिया, HQ का एरिया रेड कलर में शो होता था, वो वाला जो आपको नॉर्मल मैप चाहिए था, वो मैप हम लोग ला रहे थे। बट उसका क्या हुआ कि अभी अपडेट आया रिसेंटली, जो कि आपको पता होगा, उसमें उस मैप में कुछ गड़बड़ हो गई और रिडक्स के साथ कुछ दिक्कतें हुई, तो हमको वो दोबारा से बनाना पड़ा है, इसलिए वो वाला डिले हो गया। बट सैटेलाइट मैप सही से वर्क कर रहा है, तो मैं सैटेलाइट मैप का अभी फाइल दे रहा हूँ, और उसकी नॉर्मल मैप की हम लोग 1 से 2 दिन में सेम डाउनलोड लिंक्स में अपलोड कर देंगे। और जहां पर ये वाली फाइल आप पेस्ट करी है, जहां ये वाली फाइल आपने पेस्ट की है, वहीं पर आपको वो वाली फाइल सेम पेस्ट कर देनी है, और आपको वो वाली फाइल लग जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा। बस update.rpf में वो वाली फाइल जो हम देंगे वो आपको पेस्ट कर देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सैटेलाइट मैप यहाँ पर लग चुका है और कितना प्यारा लग रहा है। और आप यहाँ नीचे भी देख सकते हो कि ये मेरा नया वाला रेडक्स लगा हुआ है, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो हमारा मैप है वो भी आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल और रियलिस्टिक टाइप का हो गया है। इससे कोई FPS में अंतर नहीं पड़ता, ये सिर्फ इमेज होती है, तो इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप बेफिक्र आप नॉर्मल रेडक्स या कोई भी रेडक्स में आप इसको लगा सकते हो। खैर, ये वाली वीडियो कैसी लगी हो तो बता देना, नीचे कमेंट कर देना। आप लोगों के सपोर्ट से ही भाई हमको मोटिवेशन मिलता है, और आगे भी ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। और FPS बूस्ट की जो मैंने वीडियो आपको बताई है, तो गाइस वो चीज़ मत भूलना भाई। 300 सब्सक्राइबर करवा लो, और वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, वो बहुत यूजफुल रहेगी, बहुत। लिटरली बिलीव मी, एक बार आप वीडियो को देखो और उस सेटिंग्स को यूज करो, आपके FPS में बहुत ड्रास्टिकली चेंज आने वाला है। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।